राधे राधे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रोताओं को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे देवउठान एकादशी के दिन सुनी जाने वाली 3 प्रमुख कथाएं। इनमें से जो भी कथा आप व्रत के समय सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी के अनुसार एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मुझे काम की आवश्यकता है। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को तो काम की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय उसने हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कृपा करके अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह था कि अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उस पर तरस खाकर उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए और वह हर दिन की तरह आज भी नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, पुकारने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। और उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह व्यक्ति फिर से राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, अब की बार आप मुझे 2 गुना सामान दीजिएगा, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज, हम अकेले नहीं खाते, हमारे साथ तो भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। अरे, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, दान देता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, फिर भला तुम्हें दर्शन कैसे हो सकते हैं। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर आप खुद ही देख लो। अब राजा उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलकर गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने नदी किनारे जाकर पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन बनाया और भगवान को पुकारता रहा। पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो अंत में उस व्यक्ति ने थक हार कर कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। और अब वह व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ जानकर तब भगवान शीघ्र ही प्रकट हुए और हाथ पकड़कर उसे नदी में कूदने से रोक लिया और उसके साथ बैठकर बड़े प्रेम से उसका पकाया हुआ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम में ले गए। ये देखकर राजा, जो पेड़ के पीछे छिपा था और सारा दृश्य देख रहा था, सोचने लगा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन और भावनाएं शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में वह भी भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एक नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी ना तो अन्न ग्रहण करता था, यहाँ तक कि एकादशी के दिन अन्न बेचने तक की मनाही थी। राज्य में सभी कोई फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ, इस नगर में मेरी जान पहचान का कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ, किससे सहायता मांगूँ।
राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और बोला, तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, महाराज, मैं आपकी बात तो मानूंगी, पर आपको अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह मेरा अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा तो उसके रूप पर मोहित था ही, इसलिए उसने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा हैरान होकर बोला, रानी, आज तो एकादशी है, इन सब को तो वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे राज्य में तो अन्न तक नहीं बेचा जाता और मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी यह दयनीय स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। हमें पुत्र तो फिर से मिल जाएगा, पर अगर धर्म चला गया तो धर्म कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला, माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। अब राजा बड़े दुखी मन से अपने इकलौते राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। जैसे ही वह तलवार हाथ में लेकर काटने को चला, तभी रानी के रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कहने लगे, राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, आप बस हमारा उद्धार करें। और उसी समय वहां एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर वह परम धाम को चला गया। देवउठान एकादशी की प्रमुख कथा के अनुसार एक बार शंखासुर नाम का एक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बड़ा आतंक मचाया हुआ था। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने तब उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और सभी देवताओं ने तब भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। वह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो कि तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। तब भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा।
चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार शंखचूर्ण को देवता हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने उधर युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। इधर जब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, तब क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं भी पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का शुभारंभ इसीलिए किया जाता है और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। ये थी देवउठान एकादशी के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथाएं और इन कथाओं को सुनने का पुण्य कार्तिक मास में तभी पूरा मिलता है जब साथ में लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाए, क्योंकि पूरे कार्तिक मास में हर कथा के अंत में लपसी और तपसी की कहानी अनिवार्य रूप से सुननी चाहिए। तो अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने बताया कि हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा,
साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी को फल लपसी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय।